करना है वो है बेसिक जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब भी कोई भी केमिकल स्पीशीज़ अपने ही आयन सॉल्यूशन के साथ कम इन कांटेक्ट होती हैं, तो वो आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है या गेन करती है। तो उस टेंडेंसी को जो है वो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट्स कम इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। जब भी यानी कि अपने आयन सॉल्यूशन के साथ वो कांटेक्ट करती है, तब जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है या गेन करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो टाइप होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है जब कैपेबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई केमिकल स्पीशीज़ अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, तो उसके ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होती है। और जब भी कोई केमिकल स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तो उसके ऊपर जो है वो रिडक्शन टेक प्लेस होती है। तो ये भी दो किस्म के होते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर जो है वो लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बेसिकली यानी कि एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन ये रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता है। ये होते हैं एक दूसरे के रिवर्स। जिस तरह हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो -3.05 होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव 3.05 होगा। तो नीचे यही लाइन लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर जस्ट रिवर्स ऑफ ईच अदर इफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इज एक्स वोल्ट, तो जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो -x वोल्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर हम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो वो बन जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि जब हम किसी भी केमिकल स्पीशीज़ को उसी यानी कि आयन सॉल्यूशन के साथ जब भी यानी कि केमिकल स्पीशीज़ को उसी के 1 मोलर आयन सॉल्यूशन के साथ 25 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हम रखते हैं, तो वो बन जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड प्रेशर। यानी कि उसके ऊपर जो है हमने जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दी, तो वो जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाते हैं। इफ़ एन हाफ सेल द मेटल रॉड इज सस्पेंड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन हैविंग 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि उसी के आयन के अंदर और वो 1 मोलर कंसनट्रेशन होनी चाहिए उसकी, और 25 सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड होता है, तो उसके ऊपर जो है वो हमने 180 टेम्परेचर, तो ये बन जाते हैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड जिस तरह हमने बात की कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो किस्म का होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह का होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल उसी तरह यानी कि जो भी केमिकल स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेबिलिटी रखती है, वो होता है ऑक्सीडेशन, और वो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी रखती होती है वो क्या कहलाती हैं? रिडक्शन कहलाती हैं। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और लूज़ करेगी, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। और केमिकल स्पीशीज़ के अंदर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते होते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये हम केमिकल और ये ऑर्डर जो है हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर ही इसको दिया हुआ, यानी कि हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पे डिक्रीजेंगे टॉप टू बॉटम इंक्रीजेंगे। टॉप पे जो है वो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और उससे बॉटम पे जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो केमिकल सीरीज़ दी हुई है। लिथियम जो है वो सबसे कम हमने इंक्रीजिंग कहा है, मैंने इंक्रीजिंग कहा है, तो यानी कि सबसे हमने लो वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऊपर रखना है, फिर जो है बॉटम के ऊपर सबसे हाई वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केमिकल स्पीशीज़ रखनी है। तो ऊपर वाला लिथियम का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने 3.05 होता है, और बॉटम पे जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। फ्लोरीन का जो है ये पॉजिटिव हो जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जैसे ही टॉप टू बॉटम हम आते हैं,
टॉप टू बॉटम जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीज़ करने से, यानी कि वो उसकी रिडक्शन इंक्रीज़ कर रही है। स्पीशीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से उनका जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो वहाँ पे रिडक्शन होती है, और जिससे ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रही है। इट मीन दैट कि डोनट ग्रुप जैसे ही रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते जाते हैं, यानी कि कोई भी जिसके ऊपर जितनी रिडक्शन होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे हम बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 2.8 से हमारे, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये खुद से रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे को जो है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे लिथियम है, तो लिथियम का जो है रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो ये जो है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि बॉटम टू टॉप हम जाते हैं तो उसका जो है वो ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ करती जाती हैं और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बनते जाते हैं। तो टॉप टू बॉटम जो है वो सबसे जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फ्लोरीन है, और सबसे जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम। तो ऊपर वाले जो होते हैं उनके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, नीचे वालों पे जो है वो ऊपर वालों के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, नीचे जैसे ही हम आते हैं तो जो रिडक्शन होती है। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हम बात करते हैं, तो अलग एप्लीकेशन तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमाइन करने के लिए भी हम जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग मैंने जैसे ही बात की है, तो जिसके ऊपर जितनी रिडक्शन हो रही होती है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसके ऊपर जितनी ऑक्सीडेशन हो रही होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर यूजफुल in determining the relative strength of oxidizing and reducing agent under standard condition. Chemical species having high reduction potential have greater tendency to accept electron. वो कहता है कि जिसके जितना ही रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसके अंदर उतनी ही टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा होगी। जिस तरह फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो जो है वो इसके अंदर जो है कैपेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ये जो है वो जिससे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो यानी कि इट्स सेल्फ जो है रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसके अंदर जो है डोनेट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती हैं, वो उसके ऊपर ज़रूरी बात है कि उसका ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रही होती हैं, लेकिन वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिस तरह हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम के अंदर जो है कैपेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, ये खुद इट सेल्फ तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन जिसको जी इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको जो है वो ये रिड्यूस कर रहा है, तो इट मीन दैट कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो ये बात नीचे लिखी हुई है, लिथियम हैज़ मिनिमम वैल्यू दैट इज़ मैंने 3.04, देयरफॉर इट रेडली लूज इलेक्ट्रॉन and hence it is the strongest reducing agent, but fluorine has high value of potential that is 2.87, therefore it is a appreciate accept electron and hence is the strongest oxidizing agent। उसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ के, ईएमएफ की जो है हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ईएमएफ की कैलकुलेशन करने के लिए हमें गिलवानिक जो है सेल सेटअप करना पड़ेगा। गिलवानिक सेल के अंदर जो एक कैथोड हमें रखना पड़ेगा, दूसरा जो होता है हमें एनोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जिसकी पोजीशन होगी हायर पोजीशन पे जो मौजूद होगा उसको हमने एनोड का नाम देना है, जो लोअर पोजीशन पे होगा उसको जो है हमने कैथोड का नाम देना है। उसको जो है हम और एनोड के ऊपर, क्योंकि वो ऊपर है तो मैंने पहले बात की कि जो ऊपर पोजीशन पे होते हैं उनको ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जो नीचे होते हैं उनके ऊपर जो है वो रिडक्शन टेक प्लेस हो रही है। तो एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड के ऊपर जो है वो रिडक्शन होगी। नीचे एग्जांपल है, जिस तरह जेड एन के हाफ सेल को देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसको हमने एनोड लेना है। दूसरा है कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इट मीन दैट कि उसके ऊपर रिडक्शन हो रही है, तो उसको हमने कैथोड का नाम देना है। और ये इसका जो फार्मूला होता है कैथोड मैनेज नोड, तो उससे जो है 1.1 वोल्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जिंक की 0.34 होती हैं, और दूसरा जो है कॉपर की जो होती हैं 0.34 होती हैं, जिंक की जो है 0.76 होती हैं, तो इससे 1.1 वोल्ट जो है वो आंसर आ गया। दूसरा नेक्स्ट जो है वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इसके जो है वो 3 स्टेप्स हैं। दे आर द वेरियस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नीचे जो है वो होता है हेलोजन रिएक्शन, उसके बाद जो है मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेलोजन डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के अंदर जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हायर पोजीशन पे हेलोजन मौजूद है, वो लोअर को जो है वो रिड्यूस करेगा। यह जो है जो लोअर हेलोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो लोअर पोजीशन पर हेलोजन पड़ा हुआ है, वो अपने से ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज करेगा। जिस तरह हम बात करते हैं आयोडीन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर जो है पोजीशन हाई है, तो वो जो है अपने लोअर ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन को जो है वो क्या करेगा, वो उनको रिड्यूस करेगा। और नीचे अगर हम बात करते हैं, नीचे से फ्लोरीन जो है वो सबसे लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर पड़ा हुआ, तो ये अपने वालों को जो है ऊपर वालों जिस तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, उनको ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो उनका एक मतलब फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ऑल 3। फ्लोरीन जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, तो इसने अपने से ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज करना है, और ऊपर आयोडीन पड़ा हुआ है, तो आयोडीन ने अपने से नीचे वालों को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ऑल 3 हैलाइड आयोडीन, क्लोराइड टू देयर रेस्पेक्टिव मालिक्यूल। तो वो अपने से नीचे वालों को दूसरा क्लोरीन कैन